हेलो व्यूअर्स, आज यूडीआर किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्ट्रॉबेरी जैम बनाने का बहुत ही आसान और परफेक्ट बनाने का तरीका। एक बर्तन में मैंने स्ट्रॉबेरी डाली है और उसमें मैंने पानी और 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक पानी में भिगो कर रखना है। 5 से 7 मिनट बाद जो स्ट्रॉबेरी में डस्ट लगी हुई थी वो सारी पानी में आ गई है। अब इसे मैं 4 से 5 साफ़ पानी से धोऊंगी। देखिए स्ट्रॉबेरी कितनी साफ़ हो चुकी है। आजकल स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो आप इसका जैम ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत बेहतरीन और सस्ता बनता है। एक ग्राइंडर जग में मैंने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। जब ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए तो एक पैन में इसे डालना है। इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। जो जग में स्ट्रॉबेरी लगी हुई है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पैन में वो डाल देना है। ये बहुत ही बेहतरीन बनता है, मार्केट स्टाइल बनेगा। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब एक बॉयल आने लगे तो इसमें मैंने फुल रेड वाली स्ट्रॉबेरी ली है, हरी वाली स्ट्रॉबेरी नहीं लेनी है, उससे जैम अच्छा नहीं बनता। एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं 1.5 कप चीनी डालूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने इसे हल्की आंच पर पकाना है। तेज़ आंच पर इसे कुक नहीं करना, नहीं तो ये जल सकता है और कड़वा भी हो सकता है। ये जैम केमिकल से फ्री तैयार होगा। इसे मिक्स करते जाना है। इसकी साइडों में जो झाग बनती है इसे भी बीच में मिक्स करते जाना है, इसे बाहर नहीं निकालना। और जो साइड से जैम बनता जाएगा उसे भी मिक्स करते जाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूं। यकीन माने बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी जैम बना है। बाज़ार से बहुत सस्ता बना है। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। जब जैम गाढ़ा होने लगे तो इसमें आधी टीस्पून लेमन के छिलके ग्रेटर से ग्रेट करके वो डालने हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। आप इसे 6 माह तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करना। देखें जैम थिक हो रहा है। देखें चम्मच से ये कैसे चिपक रहा है। मैं आपको एक कटोरी में डालकर भी दिखाती हूँ। इसमें से पानी नहीं निकल रहा और कुछ सेकंड बाद ये कितना थिक हो गया है। देखिए नीचे भी नहीं गिर रहा। देखिए स्ट्रॉबेरी जैम तैयार हो चुका है। अब इसे मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे डालकर सेव कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।